प्यारी सात संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज जिस साखी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सद्गुरु का आसरा। युवराज अंगद लंका के राजा रावण को युद्ध की चुनौती दे आए थे। वानर सेना लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर रही थी। लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र पार करना आवश्यक था। इसके लिए समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था। पुल बनाने का काम नल और नील नामक वानरों की देखरेख में हो रहा था। उन्हें यह सिद्धि प्राप्त थी कि वे जिस वस्तु को भी समुद्र में डालते वह तैरने लगती थी। वे बड़े बड़े पत्थरों को, भारी भारी पेड़ों को समुद्र में डालते जाते थे। उनकी कला तथा भगवान की कृपा के फलस्वरूप वे पत्थर पानी में डूबते नहीं थे। वे एक पत्थर पर रा लिखते तथा दूसरे पर म और उन पत्थरों को जोड़ते रह जाते। रा और म के पत्थर आपस में जुड़ते जाते थे और इस प्रकार राम रूपी पुल बनता जा रहा था। सभी वानर बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ आदि उखाड़ कर लाते जा रहे थे और समुद्र तट पर उनका ढेर लगाते जाते थे। तभी वहां पर भगवान राम आ पहुंचे। भगवान राम ने नल नील से कहा, तुम लोग पत्थर को पानी पर कैसे तैरा लेते हो? ये पत्थर पानी में डूबते क्यों नहीं? नल ने श्रद्धा पूर्वक कहा, भगवान, ये सब आपके नाम की महिमा है। हम एक पत्थर पर रा लिखते हैं तथा दूसरे पर म, फिर राम नाम का आसरा लेकर पत्थर को पानी में डाल देते हैं। आपकी कृपा से पत्थर डूबता नहीं, पानी पर तैरता रहता है। फिर उन्हें जोड़ देते हैं और इसी प्रकार आपकी कृपा से पुल बनता जा रहा है। नल की बात सुनकर भगवान राम मुस्कुरा दिए। फिर बोले, यदि मेरा नाम लेने से तथा पत्थरों पर मेरा नाम लिखने से ही पत्थर पानी में तैरने लगते हैं तो लाओ, मैं भी अपने हाथों से पत्थरों को समुद्र में डालता जाता हूं। इस प्रकार तुम्हें एक और साथी मिल जाएगा और ये काम जल्दी से संपन्न हो जाएगा। ये कहकर भगवान राम ने एक पत्थर अपने हाथों से पानी में डाल दिया, लेकिन वह तैरा नहीं बल्कि एकदम डूबता चला गया। पत्थर को पानी में डूबते हुए देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। सभी उपस्थित वानरों के मनों में हलचल मच गई। सभी सोच में डूब गए। भगवान राम सभी के चेहरों की ओर उत्सुकता से देखने लगे। तभी राम भक्त हनुमान ने राम की जय जयकार आरंभ कर दी। सभी हैरान होकर हनुमान जी की ओर देखने लगे। भक्त श्रेष्ठ हनुमान ने भगवान राम के आगे नतमस्तक होते हुए कहा, ठीक ही तो है प्रभु, सागर में वही तैर सकता है जिसे आपके नाम का सहारा हो। आपके नाम की महिमा के फलस्वरूप ही पत्थर पानी पर तैर रहे हैं। लेकिन हनुमान, यदि पत्थर मेरी कृपा से राम नाम की महिमा से तैरते हैं तो फिर वह पत्थर क्यों डूब गया जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से पानी में फेंका? भगवान राम ने पूछा। हनुमान श्रद्धा पूर्वक बोले, भगवान, आपकी महिमा कौन जान सकता है, लेकिन उस पत्थर ने तो डूबना ही था
जिसे राम अपने हाथों से छोड़ दें, स्वयं अपने हाथों से गिर जाने दे, वह तैर ही कैसे सकता है, वह बच ही कैसे सकता है। उसका डूबना तो अवश्य भावी है। तैरेगा वही, बचेगा वही जिसे आपका सहारा प्राप्त है, आपका हाथ जिसके ऊपर है, जिसे आपकी कृपा प्राप्त नहीं, जिसे आप स्वयं अपने हाथ से छोड़ दें, वह बच ही नहीं सकता। हनुमान की भेद भरी बात सभी वानरों को समझ आ गई। सभी ने मुक्त कंठ से भगवान राम का गुणगान किया तथा अपने अपने काम में लग गए। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम साकार सतगुरु के कृपा पात्र बने रहें, सदा इसका सहारा हमें प्राप्त रहे, इसका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सिर पर बना रहे, तभी हम भव सागर तर पाएंगे। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।